आज का हमारा टॉपिक है गीता का पावन संदेश। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में एक वंदना आती है और वहीं से उसका शुभारंभ होता है। और उसमें क्या कहा गया है? गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी सुता। अर्थात जिसका गायन किया जा सके ऐसा सुंदर काव्य है गीता। और यह तो स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली है। ऐसे में इसका जितना महत्व हम बताएं उतना ही ये कम है। गीता एक दर्शन है, जीवन संजीवनी है। इसे जितनी बार पढ़ा जाता है हमारे जीवन में एक नया जीवन जीने का सूत्र हाथ लगता है। और यदि हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव जो कि आज के युग ऋषि हैं और भगवान कृष्ण हैं, अगर हम उनमें देखें तो बहुत समानता है। तो हम देखें तो जो परम पूज्य गुरुदेव हैं वह भी अवतारी चेतना के रूप में आए और श्री कृष्ण भी अवतारी चेतना के रूप में आए। श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं जैसा कहा गया है। तो यह इसलिए कि वे युग की समस्याओं का हल करने का एक विराट संकल्प लेके आए। अब परम पूज्य गुरुदेव के साथ उनकी समानता को किस तरह हम देख सकते हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने अवतार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा है, अवतार की प्रक्रिया क्या होती है, अवतार क्यों जन्म लेते हैं? जनमानस में अवांछनीयता के प्रति विद्रोह। यानी अवतार का वास्तविक स्वरूप क्या है कि जो भी समाज में जो है इतने तरह की समस्याएं जो है खड़ी हो जाती हैं और अलग अलग तरह से मनुष्यता का पतन होने लगता है, तो अवतारी चेतना मनुष्यता को ऊपर उठाने के लिए और अपने तरीके से एक मैसेज देने के लिए आते हैं जिस तरह से। और ये कौन कर सकता है? जगत गुरु स्तर की अवतारी चेतनाएं कर सकती हैं। और अगर हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीराम शर्मा भी जगत गुरु स्तर की अवतारी चेतना बन के आए। और उन्होंने केवल ज्ञान कर्म और भक्ति नीति का ही उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उपासना के अनेक आयाम खोले। और उन्होंने क्या किया? युग धर्म से जोड़कर आराधना का, विश्व ब्रह्मांड की सेवा साधना का विराट रूप दिया। और विचार क्रांति के माध्यम से आसुरी चिंतन को निरस्त करके और एक व्यापक ज्ञान यज्ञ उन्होंने रचा। गीता का पावन संदेश महाभारत युद्ध में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिया। और ये युद्ध किसमें था? ये युद्ध था पांडव और कौरव के बीच में। आज हम देखें कि महाभारत जो है वो सबके अंतर जगत का देवासुर संग्राम है। हमारे अंदर पांडव है और कौरव भी है। जगत गुरु श्री कृष्ण ने जो गीता कही उसे भगवत गीता कहा जाता है। अब भगवत गीता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारी गीता में जब उनके बोलने का प्रकरण आता है तो एक शब्द आता है श्री भगवान उवाच। कहीं भी श्री कृष्ण या वासुदेव का उल्लेख नहीं है। और यही वो संदेश है जो महाभारत के महासमर में योगस्थ होकर भगवान के भाव से परमात्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने अर्जुन को दिया। गीता अगर हम देखें तो बहुत तरह की गीता हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने अनुगीता, पांडव गीता और उद्धव गीता नाम से 3 उपदेश दिए, पर वे श्रीमद् भगवत गीता नाम से कभी भी संबोधित नहीं हुए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से जब कहा कि महाभारत युद्ध में गीता उपदेश से मेरे विकल मन को बड़ी ही शांति मिली थी और अब तो युद्ध समाप्त हो गया है, तो मैं उस गीता को पुनः सुनना चाहता हूँ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनुगीता सुनाई। एक है पांडव गीता जो पांडवों को जब वो स्वर्ग जा रहे थे उसके पूर्व भगवान ने सुनाई। उद्धव गीता है जो श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद का एक भाग है और श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को सुनाई गई। लेकिन इन तीनों में श्री कृष्ण भगवान का भाव सुनाने का तो था, किंतु श्रीमद् भगवत गीता में परमात्म चेतना का भाव था। इसलिए जो ये ग्रंथ है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखें कि गीता की जो शुरुआत होती है वो विषाद योग से होती है। यह गीता की ही विशेषता है कि इसमें विषाद को योग की प्राथमिक सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह देखा जाए तो जीवन में योग की शुरुआत विषाद के गर्भ से होती है। और हमारे जीवन में भी जब भी कुछ जीवन में योग या भगवान का पदार्पण जब होता है, ज्यादातर उसकी शुरुआत विषाद के गर्भ से होती है। यानी जब जीवन में अपार दुख, कष्ट, संताप, विषाद से आक्रांत हो जाता है मनुष्य, तब क्या होता है? जो सांसारिक प्रलोभन होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और जो इन पलों में लगता है कि जीवन कुछ है ही नहीं और जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो भगवान की तरफ जो है चला जाता है। अगर हम देखें तो अर्जुन जो है, अब हम सभी जानते हैं
कि अर्जुन जो है वो हम सबका प्रतीक और प्रतिनिधि है। क्या प्रतिनिधि है कि अगर हम देखें परम पूज्य गुरुदेव ने जो बताया है, और यहीं से गुरुदेव का क्रांतिकारी चिंतन चालू होता है कि आज का अर्जुन कौन है। आज के अर्जुन हम हैं, जो कि हम चाहे हम देख रहे हैं कि हमारा अंतर जगत का युद्ध जो चल रहा है, किसका, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का। और हम बहुत घबरा जाते हैं कि क्या करें, दुनियादारी है, रिश्तेदार है, क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। और गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि बेटा तुमको मैं बार बार तुम्हारे जीवन रथ का सारथी बनना चाहता हूँ, और बार बार तुमको आता हूँ उपदेश देने, ज्ञान देने अलग अलग तरीके से, तुम लेकिन अपनी बागडोर मुझे सौंपना ही नहीं चाहते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो अर्जुन की विषादग्रस्त मन स्थिति का परिचायक कौन है, जो कि हम हैं, हम सब, एक ऐसे व्यक्ति का जिसके अंदर का शिष्यत्व प्रकट नहीं हो पाया है, क्योंकि श्री कृष्ण गुरु रूप में उन्हें कभी नजर ही नहीं आए। अर्जुन को भगवान कृष्ण सखा के रूप में आए, मित्र के रूप में आए और रिश्तेदार के रूप में आए, लेकिन कभी भी वो गुरु रूप में उनको वर्ण मतलब समझ नहीं पाए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि नजदीक होना ही जरूरी नहीं है गुरु के, कि हम सोचे हम तो रोज पूजा पाठ करते कुछ है। गुरु की गुरुता को समझकर अपने अंदर की जड़ता को तोड़ना बहुत जरूरी है, और विषाद मन की जड़ता को तोड़ता है, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को रगड़ रगड़ के धोता है। और बताया गया है कि कभी कभी जीवात्मा स्वयं को जागरण की स्थिति में लाने के लिए विषाद की स्थिति में लाती है, और यही स्थिति अर्जुन के लिए पैदा की गई है। अब हमको इसमें क्या बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि हम अपनी दुनियादारी में, मौज मस्ती में, अपने शरीर और उसके इर्द गिर्द की परिधि में इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं कि जो गुरु होता है वो अलग अलग तरह से हमारे अंदर की जड़ता को, जड़ता क्या कि हम शरीर भाव में रहते हैं, इस जड़ता को वो तोड़ता है। तो ये जड़ता को तोड़ने के लिए गुरु हमारे सामने अलग अलग तरह की स्थिति लाते हैं, और यही जो अर्जुन की विषादग्रस्त मन स्थिति जो है वो इसीलिए आई थी। अर्जुन को हम देखें तो आज के संदर्भ में उसको बोल सकते हैं कि डिप्रेस व्यक्ति था वो, कि वो क्या हो रहा है, इतना डिप्रेशन में चला गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो मोह माया में पड़ गया था कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनके ऊपर कैसे अपने जो है तीर फेंक सकता हूँ। लेकिन जब भगवान ने उसको अलग अलग तरीके से साम दाम दंड भेद की तरीके से उसकी जड़ता को तोड़ा, तो अर्जुन ने भगवान को सही रूप में उनके दर्शन भी किए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवन में विषाद एक आध्यात्मिक घटना बनकर आती है जीवन में, और कई लोगों के लिए तो ये वरदान बन के आ जाती है। लेकिन यदि विषाद को यानी दुख को गलत दिशा मिल गई तो जीवन में डिप्रेशन आने लगता है। देखिए कितने अच्छे से बताया। और ये कब होता है कि हम विषाद को भी वरदान के रूप में लेने लगते हैं, जब हमारे जीवन में सही तरीके से ज्ञान आने लगता है। और जब ज्ञान आने लगता है तो हम निगेटिव सिचुएशन में भी सब चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेने लगते हैं। विषाद की चरम स्थिति में अर्जुन महायोगेश्वर के सम्मुख अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए अपने कल्याण की आध्यात्मिक इच्छा के साथ विनती करते हुए कहता है। तो यहाँ देखिए कितनी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए। हम तो कई बार अपने को स्वीकार ही नहीं करते कि हम गलत हैं, हम तो हमेशा अपने आप को सही मानते हैं। यहाँ अर्जुन ने अपने आप को स्वीकारा है। क्या बोल रहा है, हे कृष्ण, कायरता रूपी दोष से ग्रसित और धर्म के विपरीत मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आ गया हूँ। तो देखिए हम बोलते तो बहुत है कि हम भगवान की शरण में, हमने अपने को सरेंडर कर दिया, सब है, पर अगर सरेंडर कर दिया तो जब किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारी श्रद्धा डगमगाने क्यों लगती है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि गीता गुरु शिष्य संवाद के रूप में यही से ही प्रारंभ हुई असली में। जब पहली बार अर्जुन के मुख से निकला शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, और यह स्थिति आना ही शिष्य के लिए कल्याणकारी घड़ी आने के समान है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब तक ये स्थिति नहीं आती, जब तक शिष्य अपने ही अहंकार में डूबा अपने आप पर आत्ममुग्ध होता है कि नहीं मैं सही हूँ, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा एक्सक्यूज निकालते रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको सब कुछ छोड़ के अपने ईष्ट के पूर्ण रूप से सरेंडर करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की जो है स्थिति हमारे जीवन में आए। फिर क्या हुआ, अर्जुन की ग्रहणशीलता को देखते हुए श्री कृष्ण उसे दुर्लभ आध्यात्म तत्व देते हैं। पहला कर्तव्य क्या है, दूसरा कर्तव्य करते हुए ईश्वर में विलय हो जाना ही शेखर है, वह तीसरा स्वयं का प्रमाण प्रस्तुत करे। अब यहाँ पे बता रहे हैं आगे कि गीता का ही स्वाध्याय क्यों, क्योंकि गीता हमारी धर्म संस्कृति का परिचय देती है।
यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जिस अवस्था में उस समय थे, किस समय जब उन्होंने गीता कही, उस समय उनका कृष्ण अस्तित्व नदारत था और वे परम ब्रह्म परम सत्ता के रूप में स्वयं बोल रहे थे। और व्यास ने स्वयं इस सत्य का दर्शन किया और महाकाल की इस वाणी को हम सबके लिए प्रकट कर दिया। अर्जुन तो निमित्त बन गया, लेकिन हम सबको बहुत कुछ वो सिखाते हुए चला गया। अब देखें तो गीता और क्या सिखाती है? संसार में रहते हुए कर्मयोगी बनकर जीवन जीने का प्रतिपादन करती है। योग की व्यवहारिक परिभाषा, योग कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करने का निर्देश देती है। कितने अच्छे से बताया गया। और ऐसा बिना आध्यात्मिक जीवन शैली के है संभव नहीं है। अब यहाँ गीता हमको बताती है बैलेंस लाइफ कैसे जीना है। अब बोल रहे हैं कि क्या सही नहीं है, कि क्या सही होना चाहिए, तो बोल रहे हैं मध्यम मार्ग, बैलेंस लाइफ हमको यहाँ बता रहे हैं। गीता के द्वार से कोई भी आर्त भक्त जिज्ञासु ज्ञानी कभी खाली हाथ नहीं जाता। वह सबको आश्वस्त करती है, आशा की डोर थमाती है और पापी से पापी व्यक्ति को भी गीता के स्वर आश्वस्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्योंकि कोई कितना भी दुराचारी हो, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है। उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बता रहे कि भगवान के यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता, वो सबको प्यार करते हैं। जैसे माँ होती है वो सबको प्यार करती है, तो बोल रहे हैं लेकिन अगर वो जब शरण में आ जाता है तो भगवान निश्चित रूप से उसका जो है उद्धार करते हैं। कर्म योग से शुद्ध हुए चित्त के लिए गीता ज्ञान योग का प्रतिपादन करती है। जैसा कहा गया है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमीय विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। तो यहाँ बता रहे हैं जब व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान आने लगता है, सबसे बड़ी उपलब्धि उसको क्या मिलती है? अंतःकरण की शुद्धि। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी ज्ञान को प्राप्त होने का साधन है श्रद्धा। गुरु के प्रति, शास्त्र वचनों के प्रति अटूट श्रद्धा, आदर्शों के प्रति अटूट श्रद्धा, और साथ में यहाँ बोल रहे हैं इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम साध लेने पर सर्वोच्च स्तर की उपलब्धि हमें मिलती है। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं सारा जगत तो अशांति में है, चैन की नींद भी नहीं आती, यानी हम कहीं ना कहीं अशांति ढूंढ ही लेते हैं। पर यदि यहाँ बता रहे हैं कि हमको हमारे गुरु के प्रति, हमने जो ज्ञान लिया है उसके प्रति यदि अटूट श्रद्धा है, निष्ठा है, तो निश्चित रूप से जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगती है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि गीताकार बताते हैं श्रद्धावान बने, साधनाशील बने, अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करें, और जब ये चीज हमारे अंदर आने लगती है तो हमें जो भगवत प्राप्ति होगी वो हमें परम शांति की ओर ले जाने लगती है। देखिए ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं इन दिनों पार्थ सारथी की बेचैनी स्पष्ट अनुभव की जा सकती है। अर्जुन को सतत और विकल देखकर उसे कितनी बेचैनी है, इसे शायद ही कोई अनुभव कर सके। अब देखिए अर्जुन, हम ध्यान रखें, अर्जुन, हम ये गीता में जो अर्जुन की बात की गई वो तो अच्छी बात है, पढ़ें उनके बारे में, लेकिन हम देखें कि हम इसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि हम सब आज के अर्जुन हैं, यानी हम, अर्जुन का अर्थ क्या होता है? जो टेढ़ा नहीं, सीधा सरल है, और संदेह है तो स्पष्ट कहता है कि मुझे समझ नहीं आया, और शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यानी मुझे कर्तव्य कर्म समझाइए, मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आ गया है। और जब यह भाव मन में आकर व्यवहार में उतरने लगता है तो भगवान का गीता संदेश हमारे ऊपर आने लगता है। सारथी कौन है? भगवान कृष्ण है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमारे जीवन के सारथी हैं। और सारथी का अर्थ क्या होता है? कि अपने मन की डोर भगवान के हाथों में सौंप दें। इसीलिए उनका एक नाम है ऋषिकेश, यानी इंद्रिया अर्थात इंद्रियों का अंतःकरण का स्वामी। तो यदि इस रूप में हम उन्हें प्रतिष्ठित कर ले और उन्हें जीवन नैया का सारथी बना ले तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसके लिए हमको अर्जुन बनना पड़ेगा। क्यों अर्जुन की बेचैनी को भगवान कृष्ण अनुभव कर पा रहे हैं या गुरुदेव? क्योंकि यहाँ आए तो थे हम ईश्वरंश जीव विनाशी बन के, लेकिन आगे दुनियादारी में इतने फंस गए कि अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। कैसे? जैसे अर्जुन भूल गया था, और सब कुछ होते हुए भी उसको इतनी परेशानी हो रही थी धनुष उठाने में। हमको भी सब तरह से भगवान का आश्रय है, इतना सुंदर हमको जीवन मिला, इतना सुंदर परिवार मिला, हमको गुरुदेव का ज्ञान मिला, सामर्थ्यवान गुरु मिला, और जिसने इतनी साधना तप कर लिया है कि हमेशा उनका आश्वासन साथ है कि बेटा हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, बस तुम तो हमारा काम करो।
और हमारा काम भी मतलब वो हमारा ही काम है। गुरुदेव चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, पर वो चाहते हैं कि हमारा काम मतलब तो दुनिया में अच्छाई फैलाओ, खुद अच्छे बनो, खुद अपनी जो है एनर्जी को महसूस करो, खुद अपनी सामर्थ्य को महसूस करो और दुनिया में भी वो चीज फैलाओ, तभी तो हम युग निर्माण योजना के जो है एक सैनिक बन सकेंगे। तो गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि पार्थ के सारथी श्री कृष्ण परम पूज्य गुरुदेव हैं, वह अर्जुन हम हैं, यानी सभी प्रज्ञा परजन। और जब हम इतने ईश्वर का अंश बनने के बाद भी शूद्र स्तर का जीवन जीते देखते हैं तो उन्हें कितनी व्यथा हो रही होगी, ये समझा जा सकता है। तो हमको ये समझना है कि जब हम गुरुदेव ने हमको गले से लगाया है, वो हमारे जीवन के सारथी हैं, तो हमको भी तो अर्जुन के जैसे अपना जो है धनुष बाण उठाना है और लग जाना है अपने कर्तव्य की पूर्ति में। अब यहाँ पे बार बार अर्जुन जो बोल रहा है भगवान से है कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संदेह मुक्त होकर स्थिर हो गया हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गुरुदेव भी हमको अलग अलग तरीके से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, ज्ञान से समझाते हैं। कई बार जीवन में कष्ट कठिनाइयां भी आती है, उस जरिए समझाते हैं कि किसी जरिए तो हम समझे। और जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता का अमर संदेश सुनकर अर्जुन का संदेह, भ्रम व मोह नष्ट हो गया था, क्या हम ये कह सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव से कि गुरुदेव आप हमारे जीवन के सारथी हैं और आप जब से हमारे जीवन में आए हैं और इस युग गीता का संदेश हमको दिया है तो हमारे जीवन का भी मोह और भ्रम नष्ट हो गया है। और गुरुदेव से हम क्या बोल सकते हैं कि मैं संदेह मुक्त हूँ, अब कहीं कोई भ्रम नहीं है, आपके हाथ में हमारी बागडोर है। क्या इतना विश्वास हमको, एक निष्ठा हमारे गुरुदेव पे है? तो ये जो है एक तरह से जिसको बोल सकते हैं ना अपने अपने आत्मचिंतन का विषय है। आज की जो हम महाभारत देखें, जो कि गीता में बताई गई, कौरव पांडवों के बीच नहीं थी, अधर्म व धर्म के बीच का युद्ध था। अधर्म यानी आसक्ति, अहंता, तृष्णा, द्वेष, क्रूरता, आसुरी संपदाओं का, और धर्म अर्थात अनासक्ति, ईश्वर प्रणयता, भगवान के हाथ का उपकरण बनकर औरों के हित जीना। क्या हम गुरुदेव के उपकरण बन सके हैं? क्या हमने पूरे तरह से अपनी जो एक तरह से कठपुतली बन के अपनी डोर गुरुदेव को सौंप सके हैं? बाकी सब जगह तो हम बोलते हैं कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, या तेरा तुझको अर्पण। लेकिन जब कुछ आता है तो नहीं, मेरा मुझको अर्पण। पर गुरुदेव का जब कुछ आता है तो गुरुदेव, हम फिर सोचते हैं कि चलो भाई जब समय होगा तो कर लेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम गुरुदेव के उपकरण बने, भगवान के उपकरण बने। ये जो हमारा जीवन है ये भगवान की धरोहर है, उनकी अमानत है, जिसको हम सोचते हैं कि आके कि हमारा पूरा कंट्रोल है। और जिसको बोलते हैं ना, शरीर माध्यम ही खलु धर्मस्य साधनम, शरीर का ध्यान रखें। शरीर जो हमको उपकरण मिल रहा है वो भगवान का काम करने के लिए, गुरुदेव का काम करने के लिए मिला है। पर यदि शरीर को नकार देंगे तो हम भगवान का कुछ काम कर ही नहीं सकते, और दूसरों को तो फिर क्या हम सेवा करेंगे, हम खुद ही दूसरों से सेवा करवाते रहेंगे। गीता बहुत सारे कर्म कांडों की बात नहीं कहती, त्रिगुणों से परे जाकर त्रिगुणातीत बनने की बात कहती है। गीता हमें बताती है हमारे कर्म कैसे हो, हमारी अपने व जीवन के प्रति दृष्टि क्या है, हमारे पास भक्ति है कि नहीं, हम परमात्मा की कठपुतली बनकर फल की आकांक्षा से मुक्त हो सके या नहीं, हमारे पास विवेक है कि नहीं, ज्ञान जीवन में फलित हुआ कि नहीं, हमारे तौर तरीके क्या हैं, ताकि हम परिष्कृत दृष्टिकोण को, जिसको बोलते हैं ना, अपने बदले हुए दृष्टिकोण को जीवन में उतार सके। युग बदले, शास्त्र बदले, पर गीता आज भी शाश्वत है। और जब तक धरती पर मनुष्य है तब तक गीता का संदेश हमेशा सामयिक बना रहेगा। गीता अगर हम देखें तो हर विद्यार्थी के लिए है, एग्जीक्यूटिव के लिए है, हर गृहस्थ के लिए है, और जो भी व्यक्ति जीवन को श्रेष्ठ तरीके से जीना चाहता है उसके लिए है। गीता इज ए यूजर मैनुअल फॉर लाइफ मैनेजमेंट टू अनफोल्ड ह्यूमन एक्सीलेंस लीडिंग अप टू मोक्ष। कि यदि हम गीता को जो है एक तरह से, जैसे हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल गाइड मिलती है ना, इसको कैसे यूज करना है, तो गीता जो है वो हमारी जो जीवन है उसके लिए एक तरह से यूजर मैनुअल है कि जब हम उसको जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम ये देखें कि परम पूज्य गुरुदेव जो कि आज के युग के कृष्ण हैं और हम अर्जुन हैं, और उन्होंने युग गीता जो हमको बताई कि आज के जीवन में युग की गीता या गीता को हम किस तरह से जीवन में उतार सकते हैं। तो आइए हम लोग भी पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पित करें सच्चे रूप में, और यही कहें कि शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे गुरुदेव, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शिष्य भाव से आपकी शरण में आ गया हूँ या आ गई हूँ, और मुझे कर्तव्य कर्म समझाइए। और अंत में गीता सार के साथ बात हम याद रखें जो हम भूल जाते हैं,
जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।